अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी एंड यू आर वेलकम टू सोलमेट विज़डम। एक पहलवान था, वो कुश्ती के 360 गुर और दाव जानता था और वो रोज़ नए गुर और नए स्टाइल के साथ कुश्ती लड़ता और हर बार कुश्ती जीत जाता। एक बार उसको एक शागिर्द मिला। शागिर्द उसको बहुत पसंद करता था। चुनाचे उस्ताद ने ये फ़ैसला किया कि इस शागिर्द को कुश्ती के सारे इसरार और रमूज़ सिखाए जाएं। तो उस्ताद ने सारे के सारे दाव उसको सिखाए और एक दाव अपने पास रखा। और जब वो शागिर्द उसने कुश्ती की सारी महारत हासिल कर ली तो वो इतना मगरूर और इतना प्राउड फील करने लगा, उसने ये दावा कर दिया कि मैं मुल्क का ताकतवर तरीन पहलवान हूँ। ताकत के नशे में वो इस कदर सरशार हो गया कि उसने ये दावा कर दिया कि मेरा उस्ताद, जिसका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, अगर मेरा उस्ताद ना होता तो मैं कुछ ही लम्हों में उसको शिकस्त दे सकता हूँ। ये बात जब मुल्क के बादशाह तक पहुँची तो उसने कहा कि उस्ताद और शागिर्द की लड़ाई करवाई जाए, इनका मुकाबला करवाया जाए, इनकी कुश्ती करवाई जाए और ये देखा जाए कि शागिर्द अपने दावे में किस कदर सच्चा है। तो टाइम मुकर्रर कर दिया गया, वक़्त मुकर्रर कर दिया गया। उस दिन जिस दिन कुश्ती होनी थी, अवाम पूरे मुल्क की वहाँ पे इकट्ठी थी। चूँकि ये हुकूमती सतह पे मुकाबला होना था, बाकायदा तौर पे एहतमाम किया गया। अब मुकाबला जब शुरू हुआ तो एक तरफ शागिर्द और दूसरी तरफ उस्ताद जब मैदान में उतरे तो पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी। शागिर्द इस तरह मैदान में उतरा जैसे एक बदमस्त हाथी होता है कि जिसने पूरे कांसी के पहाड़ को अपने पांव तले रौंद देना होता है। उस्ताद ने जब अपने शागिर्द को देखा तो उस्ताद समझ गया कि मैं ताकत के बलबूते पर अपने शागिर्द को हरा नहीं सकता। तो अब उस्ताद ने वही जो एक दाव संभाल रखा था उसको आजमाने की कोशिश की। उस्ताद ने वो दाव आजमाया और कुछ ही लम्हों में अपने शागिर्द को ज़मीन पर गिरा दिया। चूँकि उसके शागिर्द के पास उस दाव का तोड़ नहीं था, उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और यूं उसका शागिर्द हार गया। बादशाह ने पहलवान को जता दिया और उसके शागिर्द को लानत और मुलामत की कि तुम अपने उस्ताद की बराबरी करते हो, उस्ताद उस्ताद होता है। तो शागिर्द ने ये जवाब दिया कि मैं ताकत की वजह से नहीं हारा, मेरे उस्ताद ने एक दाव मुझे नहीं सिखाया था, मैं उसकी वजह से हारा हूँ। तो उस्ताद ने जब शागिर्द की ये बात सुनी तो फ़ौरन ये जवाब दिया कि वो जो दाव था वो मैंने आज के लिए संभाल के रखा था। और अक्लमंदों का कौल है कि दोस्त को कभी इतनी ताकत ना दो कि जब वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुम पे काबू पा ले। एक अपने ही तरबियत याफ्ता को देखते हुए पहलवान ने कहा कि यहाँ तो दुनिया में वफा मौजूद ही नहीं है, या किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई वफा करके दिखाए। मैंने किसी को तीर अंदाजी नहीं सिखाई थी मगर फिर भी मुझे ही निशाना बनाया गया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वफा का जो असल हकदार है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला के साथ वफा की जाए। अल्लाह ताला दिलों के राज जानता है। सबसे अच्छा राजदान अल्लाह ताला है। हम अपने रिलेशनशिप्स में, हम अपने दोस्तियों में, हम अपने कुछ ऐसे राज दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं कि जब वो बंदा हमारा दुश्मन बनता है, हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं। तो अपने राज़ों को अपने हाथ तक रखें, अपने राज़ों को अपनी हद तक रखें और अपने राज़ों को किसी के साथ शेयर ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।